इस वक्त आप देख रहे हैं राजनगर का सेक्टर 2। ये सेक्टर बहुत सुंदर है। क्यों? अब देखिए कितनी हरियाली है, यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अब इस सेक्टर की ये खासियत है कि ये एक तरीके से हाईवे नहीं है। हाईवे को कहने का मतलब ये है गाड़ियाँ इसके बीचों बीच में से होके नहीं जाती हैं। राजनगर में कुछ ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत बड़े साइज़ के प्लॉट्स हैं और एक से एक रॉयल, जिसको कह सकते हैं, लोग तो सभी रॉयल होते हैं, लेकिन ये हाई जेंट्री वाला एक सेक्टर है, सेक्टर 2। और यहाँ पर गेट भी जल्दी बंद हो जाते हैं रात को, तो उसकी वजह से यहाँ पर जैसे आपको टहलना है, साइकिलिंग करनी है, तो उस हिसाब से ये सेक्टर बहुत बढ़िया है। और आप कुछ भी सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सही दाम में चीज़ आपको मिल जाए या सही दाम में आपकी चीज़ सेल हो जाए। एक से एक शानदार घर मिलेंगे हमें सेक्टर 2 में। और आप एक बार अगर आप सेक्टर 2 आएंगे तो आप खुद ही इसको चीज़ को महसूस करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। और आप अपना घर भी बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर के आप डिज़ाइंस का आइडिया ले सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए आइए और यहाँ के फ्रंट एलिवेशन, डिज़ाइनिंग देख सकते हैं आप। तो राजनगर कॉलोनी को बहुत पसंद किया गया है। देखिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और देखिए हरियाली, चौड़ी सड़कें, और जहाँ पर थोड़ा रेट बढ़ने लगता है तो उसको भी पसंद करने लगते हैं लोग। देखिए जब रेट बढ़ता है तो प्लॉट्स महंगे होते हैं और उसमें जो रुपया लगाया जाता है, ये देखिए करोड़ों रुपए के प्लॉट, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए फिर खर्च करके जब कोई हाई जेंट्री आएगी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी वहाँ पर, तो अपने आप में वो जगह अच्छी लगेगी। अब देखिए ये 2 से मैं सेक्टर 1 में आ गया हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद का और एरिया अच्छे नहीं है, सभी एरिया अच्छे हैं, लेकिन बात ये होती है कि जहाँ करोड़ों की बात आती है वहाँ राजनगर का नाम आता है। इस वक्त हम हैं सेक्टर 1 में। ये 500 गज वाली लाइन है। तो अब देखिए उधर हम जाते हैं गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम, वो सब भी जीडीए की कॉलोनी है। बहुत से लोग कहते हैं जीडीए अप्रूव्ड। देखिए जीडीए की ही कॉलोनी है तो इसको आप अप्रूव कह सकते हैं या अप्रूव मत कहिए। जो जीडीए की खुद की कॉलोनी है तो उसमें अप्रूव क्या बोलना। अप्रूव तो वो होता है जो कोई कहीं से कोई प्लॉट ले लिया या बड़ा कोई खेत ले लिया, उसको जीडीए से अप्रूवल कराया। तो वर्ड यूज़ करना हमेशा ये बेहतर है कि जीडीए का या डीडीए का, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए जो वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वो विदाउट एडिटिंग करूंगा, इसलिए कहीं पे मेरे से कुछ बोलने में मिस्टेक भी हो सकती है, तो इग्नोर कीजिएगा उसको। अब हम आ गए हैं हिंट चौराहे पर। हम देख रहे हैं पूरे राजनगर का व्यू। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ आरडीसी का एरिया। दिन के टाइम पे तो यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ये देखिए यहाँ पर एमआई का स्टोर है, लिनोवो, डेल। अब हम आ गए हैं आरडीसी, राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर को बोलते हैं आरडीसी। तो यहाँ पर खाने पीने की दुकानें जम करके हैं, खूब दुकानें हैं, और आप शगुन पे जा सकते हैं। अगर देखिए अभी हम फ़िलहाल प्रॉपर्टी का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि बीच में ये बात आ रही है तो मैं आपको फ़िलहाल ऐसा बता रहा हूँ। देखिए कॉर्नर में है बीकानेर वाला, और यहाँ की दुकानों को, खाने पीने की दुकानों को लोगों ने बहुत पसंद करा है। फिटजी है, एलीन है, तो कोचिंग या फिर खाना पीना सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये टेलीफोन एक्सचेंज, यहाँ पर देखिए शगुन स्वीट्स देख रहे हैं आप, आरडीसी। अभी देखिए यहीं पे सुबह से ही दुकानें, जो ये दुकानें कह लीजिए या यहाँ पर जैसे तनिष्क का शोरूम कह लीजिए, तो भीड़ सुबह से ही लगनी चालू हो जाएगी यहाँ पर। और सारे ब्रांडेड बढ़िया शोरूम्स हैं आरडीसी में। बैंक्स बहुत सारे हैं, और कवर करेंगे
राजनगर के सेक्टर्स, फिर वापस हिंट वाली रोड पे चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर पहले बड़े प्लॉट लोगों को लगता था बड़े महंगे हैं, जैसे 1000 गज का प्लॉट पहले लोगों को लगता था कि महंगा है, तो छोटे प्लॉट जल्दी सेल होते थे और बड़े प्लॉट बाद में सेल होते थे या रह जाते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल बड़े प्लॉटों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है कि देखिए, जो करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो वो बड़ा प्लॉट लेना चाहता है। अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं सेक्टर 5 में। ये 500 गज की लाइन है। सेक्टर 5 को भी बढ़िया पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। किसी को भी सेक्टर 10 जाना होता है तो वो सेक्टर 5 के बीचों बीच में से जाता है। मैं आपको कोई भी वीडियो बना करके अगर दिखा रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी, जैसे कह देते हैं ना, टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा। ये देखिए 200 गज के प्लॉट्स हैं। पार्क यहाँ पर अच्छा है, लेकिन बस वही मैंने आपको बताया, थोड़ा गाड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा चलती हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे सेक्टर 2 से 5 को, तो 2 में शांति रहती है और 2 में बहुत लेविश स्टाइल। लेविश का मतलब ये हो गया, 5 के मुकाबले कह रहा हूँ कि वहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है, देखिए सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं और तो हर जगह राजनगर में वैसे चप्पे चप्पे पे अब इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हैं। अब रामलीला मैदान से मैं चल रहा हूँ सेक्टर 10 की तरफ। ये 5 आपने देख चुके हैं, अब मैं आपको सेक्टर 10 ले चल रहा हूँ। 10 में खाने पीने का ज़्यादा माल मिलता है, जैसे कि ओम चाट पे तो भीड़ ही लगी रहती है। अरुण चाट भंडार या ओम स्वीट्स एक ही नाम है। ये देखिए यहाँ पर भी एक बिल्डिंग बन रही है, तो यहाँ पर फ्लोर का भी कंसेप्ट है। ये गुरुद्वारा आ गया है अभी सेक्टर 10। ये देखिए ये अरुण चाट भंडार सेक्टर 10। और यहाँ पर बहुत लोग दूर से आते हैं, दूर दूर से, जैसे चिरंजीवी विहार और इधर उधर आसपास के एरिया से सेक्टर 10 घूमने आते हैं। अब हम देखेंगे सेक्टर 11, जो कि सुरेश रैना क्रिकेटर का घर यहीं पे पड़ता है। भारतीय बल्लेबाज क्रिकेटर सुरेश रैना गाजियाबाद के ही हैं, तो उनका घर सेक्टर 11 में। देखिए कितनी टाइट सिक्योरिटी है। यहाँ पर सेक्टर 11 का पार्क बहुत सुंदर है। ये सेक्टर भी बहुत बढ़िया कहूँगा मैं, बहुत बढ़िया, और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर। आप एक बार विजिट करिए। आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं तो एक बार आप राजनगर आइए। अगर आपका बजट बहुत हैवी है, देखिए मैंने आपको बोला बहुत हैवी, तो उसको समझ लीजिएगा बहुत हैवी का क्या मतलब होता है। ये देखिए इस तरीके के घर बनते हैं। अब सुरेश रैना का घर देख लेते हैं। ये है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, रैनाज 11/167B। ये भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना, जिनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है, अभी भी नाम है। यहाँ भी गेट लगे हुए हैं। अब ये 11 और सेक्टर 10 आसपास पड़ता है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, फिर बोलूँगा कि अगर आप कहीं भी अपना रुपया लगाने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो ज़मीन में ही लगाइए, उसी में पैसा ज़्यादा बढ़ता है। फ्लैट में भी बढ़ सकता है। देखिए मैं यहाँ आपको ही कह सकता है कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, फ्लैट में बढ़ेगा। फ्लैट में प्री लॉन्च का रेट अलग होता है, लॉन्च का रेट अलग होता है। फिर क्या होता है, नई बिल्डिंग बन जाती है, फिर 500-1000 फ्लैट कहीं भी बन जाते हैं। तो देखिए कोई भी किसी का पुराना फ्लैट नहीं लेता, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं। तो कोशिश यही कीजिए, कोई ज़मीन का टुकड़ा लीजिए जहाँ भी आपको ठीक लगता है आपके बजट में। अगर राजनगर आपके बजट में नहीं है तो आप स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, पटेल नगर, ये सारी कॉलोनीज़ जीडीए की हैं। तो ज़मीन का टुकड़ा लेने की कोशिश कीजिए अगर आपका बजट बहुत कम है। देखेंगे सेक्टर 9, ये देखिए गेट लगे हुए हैं और बीच बीच में इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता रहूँगा, इसलिए वीडियो बिना स्किप करे देखें। अब हम आ गए हैं सेक्टर 9 में। एक बहुत सुंदर सेक्टर है ये भी। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका बजट कम है तो मधुबन बापूधाम में आपको छोटे साइज़ के प्लॉट मिल जाएंगे, जैसे कि 48 गज। अब राजनगर में गज चलता है और जो मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम, गोविंदपुरम है, वहाँ पर स्क्वायर मीटर चलता है। तो अगर सुंदर सुंदर घर देखने हैं तो पूरे राजनगर में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है।
तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका बजट कम है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। देखिए कि सभी का बजट करोड़ों में हो, और हो सकता है आपका बजट आज कम है, कल आपकी इनकम अच्छी हो और आप भी करोड़ों के घर खरीद पाएँ। होता सबके साथ ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम कम होता है रुपया, फिर आप जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी और आप मेहनत करते हैं तो आपकी तरक्की होती है और आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो फिलहाल अगर बजट कम है तो मधुबन बापू धाम में 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के और 90 स्क्वायर मीटर के इस तरीके के प्लॉट आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, राजनगर गज में चलता है, जैसे 200 गज वहाँ पर मीटर कहते हैं। तो 100 मीटर का मतलब होता है 120 गज, 200 मीटर का मतलब हो गया 240। 1.2 या 12 से मोटा मोटी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मीटर को गज में बना सकते हैं। और गज को अगर मीटर बनाना है, ध्यान से सुनिए, गज को अगर मीटर बनाना है तो उसको आप 1.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं राजनगर का सेक्टर 9। हाँ, नो डाउट, अगर आप कोई बहुत महंगा विला या फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उससे अच्छा आप यहाँ पर प्लॉट लीजिए। फुल गाइडेंस जितना मैं आपको बता सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी मान लीजिए आप इसको। इस वक्त आप राजनगर देख रहे हैं, और आप अगर सेल करना चाहते हैं तो आपके सही दाम आपको मिलना चाहिए, और आप परचेज करना चाह रहे हैं तो भी आपको सही दाम मिलना चाहिए। अब चलते हैं सेंट्रल पार्क की तरफ। देखिए सारे ही सेक्टर बढ़िया हैं। कई लोग कह देते हैं अरे नहीं वहाँ साथ में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आ गए हैं हम सेंट पॉल्स पे। बहुत बढ़िया स्कूल है, ICSE बोर्ड का स्कूल है। अब अगर इसका भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। देखिए आप खुद इंटेलिजेंट है, लेकिन जितना मुझे पता है CBSE और ICSE बोर्ड के बारे में, लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी का वीडियो है। ये देख रहे हैं हम सेंट्रल पार्क, एक से एक बड़ा, हर आदमी बड़ा है, मेरे वर्ड्स को मत पकड़िएगा। तो एक से एक पैसे वाला आदमी, एक से एक हाई एंट्री सेंट्रल पार्क में आती है। और लेकिन जो सेंट्रल पार्क में आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको फिटनेस का कितना ध्यान होगा। अब ये है सेक्टर 6, सेंट्रल पार्क सेक्टर 6 के पास में है। हाँ, नो डाउट, अगर आप एक अच्छा बजट, एक अच्छी क्वालिटी आप चाहते हैं तो आप राजनगर में मूव कर सकते हैं आराम से। तो दिल्ली वालों के लिए ये एक ऐसी जगह है कि जहां उनको तो बहुत सस्ता लगेगा, क्योंकि दिल्ली में ज़मीनें बहुत महंगी हैं। तो उसके कंपैरिजन में आपको एक क्लास लोकेलिटी मिलती है कम दामों में। आपके रेटों को के हिसाब से आपको कम लगेगा। अभी हम सेक्टर 4 में लेके चल रहा हूँ मैं आपको। ये सेक्टर 4 है, यहाँ पर औषधि पार्क है। देखिए हर पार्क में योगा होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर औषधि पार्क है ये, आप देख रहे हैं सेक्टर 4। सारे सेक्टर यहाँ पर गेटेड है। देखिए सेक्टर 4 में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, इन्हीं चीज़ों को देख के लोग डर जाते हैं। तो सफाई और कूड़ा, देखिए ये देखिए औषधि पार्क। अगर कोई सेक्टर आप देखना चाहते हैं और वो वीडियो में मैंने कवर नहीं करा है, या कुछ और डिटेल, अगर आप कुछ और डिटेल चाहते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो पोस्ट करूंगा बना करके। देखिए सेक्टर 4, जो नया घर बन रहा है वो एकदम लेविश स्टाइल का है, जो पुराने बने हुए हैं वो भी बढ़िया है। तो अगर जेंट्री की बात करें, हाई जेंट्री की बात करें, हाई क्लास की बात करें, राजनगर में हमको सब कुछ मिलता है। राजनगर और कविनगर दो ऐसी कॉलोनी हैं जिनमें कंपटीशन चलता रहता है कि कौन आगे। जैसे कि कहते हैं ना भारतीय धावक मिल्खा सिंह, और उनका जो भी कॉम्पिटिटर रहा होगा उस टाइम पे, तो कभी ये आगे और कभी वो आगे। देखिए राजनगर के सेक्टर 5 का लग्जरी फ्लोर है ये। 800 गज में फ्लोर बन रहे हैं, 200 गज में बन रहे हैं।
तो अगर आप फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन। अब आप जो देख रहे हैं ये सीधे सड़क जा रही है सेक्टर 12 की तरफ। ये सेक्टर 10 का चौराहा है और यहाँ पर रोज़ आपको मिल जाएगी चाय पार्टी। तो जितने यहाँ पर ग्रुप्स हैं टहलने वालों के, तो यहाँ बैठ करके वो चाय और गपशप ये सब और काम की बातें भी चलती हैं। तो अब हम चल रहे हैं सीधे सेक्टर 12 की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा 12/50 रैना क्लासेस, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया रैना क्लासेस है। एक बार आप जाइएगा ज़रूर। वहाँ पर शूटिंग रेंज है, शूटिंग का मतलब एयर पिस्टल, एयर राइफल, और वहाँ पर उन्होंने 5 स्विस लगा रखी हैं। स्विस का मतलब होता है कि उसमें ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शूटिंग रेंज है। अब आप समझ जाएंगे जब आप जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर बताने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन ये है प्रॉपर्टी का वीडियो, तो और बातें करेंगे दूसरे वीडियो में। देखिए ये है रैना क्लासेस। यहाँ पर बैडमिंटन देखिए लिखा हुआ है रैना बैडमिंटन एकेडमी। यहाँ पर शूटिंग रेंज, बहुत बढ़िया शूटिंग रेंज है और बच्चे यहाँ से भारत के लिए जीत रहे हैं। तो इंडिया के बच्चे वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे मेडल्स आ रहे हैं। तो अगर आपको शौक है शूटिंग का या नहीं भी है, फिर भी आपको एक बार आना चाहिए रैना क्लासेस पे। ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।